कि दुनिया का पहला पैगंबर डायरेक्ट जमीन पर आया तो पाकिस्तान में नहीं आया, अमेरिका में नहीं आया, जापान की धरती पर नहीं आया। अगर आया है तो हिंदुस्तान की धरती पर आया है, हिंदुस्तान की धरती पर कदम रखा है। कह दो सुभान। शाह अस्त हुसैन, हुसैन बादशाह हैं, हुसैन बादशाहों के भी बादशाह हैं, हुसैन दीन हैं और हुसैन दीन को पनाह देने वाले भी हैं। हुसैन बादशाह हैं, बादशाहों के भी बादशाह हैं। ये कौन फरमा रहा है? किनका कलाम है ये? ख्वाजाओं के ख्वाजा, हिंद के राजा, जो संजर से चलकर हिंद में अजमेर की धरती पर मसनद नशीं है, जिनके कासाए गदाई में दामने वसते कौलैन भी तंग है, जिनकी शान अज़मत का फरेरा फर्श क्या अर्श पे भी लहराता नजर आ रहा है। वो एक गरीब के भेष में है, वो एक गरीब के भेष में है, लेकिन न जाने कितने गरीबों को गरीब नवाज बनाता चला जा रहा है। वो एक फ़कीर के भेष में गए, लेकिन न जाने कितने फ़कीरों को फ़कीर नवाज बनाता चला जा रहा है। उन्हीं का फरमाने वाली शान है। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं कि हुसैन बादशाह हैं और उन्होंने कितने गरीबों को गरीब नवाज बना दिया। शाहाने ज़मन जिनके दर के भिखारी, गर्दने औलिया जिनकी सवारी, चिश्त हो के अजमेर, संजर हो के कश्मीर, हर जगह उन्हीं के नाम का सिक्का चलता है। वो फरमाते हैं कि हुसैन बादशाह हैं, बादशाहों के भी बादशाह हैं। इंतहाई अदब एहतराम के साथ गरीब नवाज के बारगाह में अर्ज़ी पेश किया। मेरे आका गरीब नवाज, आप फरमाते हैं कि हुसैन बादशाह हैं और बादशाहों के भी बादशाह हैं, तो मैं अर्ज़ करना चाहूँ कि जो बादशाह होता है उनके नाम का सिक्का जारी होता है। जो बादशाह होता है उसके नाम का सिक्का चलता रहता है। आप नहीं समझे तो यूँ समझिए कि हिंदुस्तान में इंदिरा गांधी ने हुकूमत की है, हिंदुस्तान में इंदिरा गांधी ने हुकूमत की, तो उसके नाम का सिक्का आज भी हिंदुस्तान में जारी है। हिंदुस्तान में गांधी जी ने हुकूमत की, आज भी गांधी के नाम का सिक्का चल रहा है। बोलिए चल रहा है या नहीं चल रहा? 5 रुपए के नोट में, 10 रुपए के नोट में, 100 रुपए के नोट में, 500 रुपए के नोट में गांधी जी का फोटो है या नहीं? उनके नाम का सिक्का चल रहा है। पता क्या चला कि जो बादशाह होता है उसके नाम का सिक्का चलता है। मेरे आका गरीब नवाज, आप फरमाते हैं कि हुसैन बादशाह हैं, तो उनके नाम का सिक्का तो आज तक हमें नहीं कहीं नज़र नहीं आ रहा है। तारीख़ आलम में, अमेरिका के अजायब खाने में हर बादशाह के नाम का सिक्का मौजूद है। आखिर अगर मेरे हुसैन बादशाह हैं तो इनके नाम का सिक्का कहाँ चल रहा है? नज़र तो कहीं नहीं आ रहा है। ए मेरे आका गरीब नवाज, आप किस बयानी और लाफजनी से काम नहीं ले सकते। आप हक बयानी से काम लेने वाले हैं, इसलिए कि आपका मुरब्बी, आपका रब है जो खालिकुस सादिकीन है। आप वारिस हैं उस अंबर कामिल का जो रहमतुल लिल आलमीन है। आप बताएं कि अगर हुसैन बादशाह हैं तो उनके नाम का सिक्का कहाँ चल रहा है? मेरे आका हिंद के राजा इरशाद फरमा होते हैं, मेरे गुलाम सुनो, हुसैन कल भी बादशाह थे, आज भी बादशाह हैं।
और उनके नाम का सिक्का कल भी चल रहा था, आज भी चल रहा है। और तुमने नहीं समझा तो यूं समझो कि सिक्का दो तरह का होता है, एक जिस्मानी सिक्का होता है और एक रूहानी सिक्का होता है। जिस्मानी सिक्का दिल तो हाथों हाथ चला करता है, जेब दर जेब मुंतकिल होता रहता है। आज हमारे हाथ में, कल शायर इस्लाम फिरोज राहत के हाथ में, परसों संजर कलकत्तवी के हाथ में। हमें जिस्मानी सिक्का वो होता है जो हाथों हाथ गर्दिश करता रहता है, जेब दर जेब मुंतकिल होता रहता है। लेकिन एक रूहानी सिक्का है, रूहानी सिक्का हाथों हाथ नहीं चला करता, जेब दर जेब मुंतकिल नहीं होता है। रूहानी सिक्का दिल की दुनिया में चला करता है, रूहानी सिक्का अकीदत की दुनिया में चला करता है, रूहानी सिक्का मोहब्बत की दुनिया में चला करता है। हुसैन आजम बादशाह हैं और उनके नाम का सिक्का अगर तुम देखना चाहते हो तो सुनो, हुसैन आजम के नाम का सिक्का जिस्मानी सिक्का लगी गए, रूहानी सिक्का गए। देखना चाहोगे तो गुलामान हुसैन के दिलों पे कल भी चल रहा था, आज भी चल रहा है, क़यामत तक चलता रहेगा। आप इंसाफ से बताओ, हम लोग हुसैनी हैं ना? आप हुसैनी हैं या नहीं? ईमान से बताओ, आपके दिल में हुसैन आजम के नाम का सिक्का चल रहा है या नहीं चल रहा है? जहां जहां गुलामान हुसैन हैं, जहां जहां आशिकान हुसैन हैं, वहां वहां हुसैन आजम के नाम का सिक्का कल भी चल रहा था, आज भी चल रहा, क़यामत तक यूं ही चलता रहेगा। एक सवाल का जवाब तो आपने दे दिया मेरे आका गरीब नवाज, लेकिन आपको बखूबी मालूम है कि जो बादशाह होता है ना, उसके रियाया होते हैं, उसके वजीर होते हैं, उसके नौकर होते हैं, उसके खुद्दाम हुआ करते हैं, होते हैं ना भाई। जो बादशाह होता है उसके वजीर होते हैं, नौकर होते हैं, खुद्दाम गुलाम हुआ करते हैं। ए मेरे आका गरीब नवाज, आप फरमाते हैं कि आका हुसैन बादशाह हैं तो इनके वजीर कहाँ, इनके नौकर कहाँ, इनके खुद्दाम कहाँ, इनके गुलाम कहाँ गए? कहीं आपको नजर आ रहा है? ऐसे ऐसे काहे कह दिया, नजर क्यों नहीं आ रहा है? हम नजर नहीं आ रहे हैं? शायर इस्लाम नजर नहीं आ रहा है? संजर कलकत्तवी नजर नहीं आ रहे हैं? हमारे अल्लामा असलम साहब बोलो नजर आ रहे हैं? आप भी नजर आ रहे हैं। हमें मेरे आका गरीब नवाज हुसैन बादशाह हैं तो इनके खुद्दाम कहाँ गए? तारीख़ आलम में हर बादशाह की रियाया की एक लंबी फहरिस्त मौजूद है। अगर आका हुसैन बादशाह हैं तो इनके गुलाम कहाँ हैं, खुद्दाम कहाँ हैं, नौकर कहाँ हैं, चाकर कहाँ हैं? तो आका गरीब नवाज जवाब देते नजर आ रहे हैं। सवाल करने वाले सुनो, मेरे हुसैन बादशाह थे, बादशाह हैं, इनके गुलाम तुम देखना चाहते हो तो सुनो, इनके गुलाम तो मक्के में गए, इनके गुलाम मदीने में गए, इनके गुलाम चीन और जापान में गए, इनके गुलाम पाकिस्तान में गए, इनके गुलाम हिंदुस्तान में गए। हमें जहां जहां तक खुदा की खुदाई है वहां वहां तक मुस्तफा की मुस्तफाई है, और जहां जहां तक मुस्तफा की मुस्तफाई है वहां वहां तक मेरे हुसैन की बादशाही है। वहां नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमें हुसैन की रियाया तो तुम हो, हुसैन के गुलाम तो आप हैं, हुसैन के गुलाम तो हम हैं, हुसैन के गुलाम तो ये शोराए इज़ाम हैं, हुसैन के गुलाम तो ये उलमाए किराम हैं। हुसैन के गुलाम मक्के में गए, मदीने में गए, चीन और जापान में गए, हिंदुस्तान में गए, पाकिस्तान में गए। हमें हुसैन की रियाया सिर्फ इंसान ही नहीं, हुसैन की रियाया इंसान भी गए, हुसैन की रियाया
लिए हैवान भी है, हुसैन के लिए जिन्नो इंसान है। अलगर्ज ये कि जहाँ जहाँ तक मुस्तफा की मुस्तफाई गए, वहाँ वहाँ तक मेरे हुसैन की बादशाही गए। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन। हुसैन बादशाह हैं और बादशाहों की भी बादशाह है। अच्छा एक बात बताइए कि जन्नत में बादशाह जाएगा कि नहीं जाएगा? हमें जो आदिल है, मुत्तकी है, परहेजगार थे जो बादशाह, वो जन्नत में नहीं गए। हजरत औरंगजेब बड़े पारसा मुत्तकी परहेजगार, बोलो जन्नती थे या नहीं? अच्छा आप लोग जन्नत में जाइएगा, अब ये भी कोई सोचने वाली बात है? जन्नत में नहीं जाएंगे आप लोग? जाइएगा ना पक्का। और मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि यकीनन हम सब जन्नत में जाएंगे, एकदम ये पक्की बात है। बोले मौलाना नसीर एकदम यकीन के साथ आप कैसे कह रहे हैं कि समझने में सब जन्नत में जाएंगे? उलमा भी जाएंगे, शोरा भी जाएंगे, नकीब भी जाएगा, आप भी जाओगे, सब जन्नत में जाएंगे। जन्नत में जाना तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हाँ जो किए हैं उसकी सजा काट के जाएंगे। है जो 3-5 किए हैं वो सजा काट के जाएंगे, अजाब झेल के जाएंगे, मगर जन्नत में जाना नहीं छोड़ेंगे। क्यों? अच्छा एक बात है कि बादशाह जाएगा जन्नत में तो बादशाह बन के नहीं जाएगा। बोलो बादशाह बन के जाएगा? बादशाह जाएगा जन्नत में बादशाह बन के नहीं। गाजी जाएगा जन्नत में गाजी बन के नहीं। आप भी जाएंगे जन्नत में, नमाजी भी जाएगा जन्नत में, हाजी भी जाएगा जन्नत में, गाजी भी जाएगा जन्नत में, शोरा-ए-इज़ाम भी जाएंगे जन्नत में, वक्त का बादशाह भी जाएगा जन्नत में। लेकिन बादशाह बन के नहीं जाएगा, जन्नती बन के जाएगा। मगर कुर्बान जाओ, मेरा हुसैन, मेरा हसन जन्नत में जाएगा तो जन्नती भी बन के जाएगा और जन्नतियों का बादशाह भी जल के जाएगा, जन्नतियों का शहंशाह भी बन के जाएगा, जन्नतियों का सरदार बन के जाएगा। और ये मैं नहीं कहता, ये हुसैन और हसन के नाना जान कहते हैं। अल हसन वल हुसैन हुमा सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। हसन व हुसैन ये दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं। कह दो सुभान अल्लाह। जन्नत में जन्नतियों के बादशाह कौन होंगे? हजरत इमाम हुसैन होंगे ना, हजरत इमाम हसन होंगे ना। अब जब हम जन्नतियों के वो बादशाह होंगे तो बोलो हसन और हुसैन से मोहब्बत किया जाए या नहीं किया जाए? उनसे अकीदत रखी जाए या न रखी जाए? उनसे प्यार किया जाए या न किया जाए? उनके नाम पर महफिले हसन और हुसैन सजाई जाए या न सजाई जाए? उनके जिक्र अज़कार से अपने क़ुलूब को मुनव्वर और मुजल्ला किया जाए या न किया जाए? यकीनन किया जाएगा, इसलिए कि मेरे हसन हुसैन यहाँ भी बादशाह हैं और कल जन्नत में भी जन्नतियों के बादशाह रहेंगे। अच्छा एक बात और है कि हम लोग पक्के जन्नती हैं, है? हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, ला शक का फी। जन्नत में तो जाना छोड़ेंगे नहीं, चाहे जो हो जाए। है? हाँ भाई एकदम यकीनी बात है। हाँ ये कि कुछ झेल के जाएंगे, सजा काट के जाएंगे, अजाब झेल के जाएंगे, मगर जाना नहीं छोड़ेंगे। जो हसन और हुसैन के चाहने वाला होगा, अल्लाह ताला हसन और हुसैन के सदक़े में जन्नत जरूर अता करेगा। अच्छा एक बात और है, वो क्या है कि हम लोग आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। आदम अलैहिस्सलाम के कौन थे? बोलिए ना भाई। इतने सालों से आप लोग जलसे में आ रहे हैं, करा रहे हैं,
यूँ नहीं मालूम है कि आदम अलैहिस्सलाम हम लोग के कौन थे? कौन थे? बाप थे। हमें असली बाप तो वही है। कौन है? बाप थे कि नहीं? वो हमारे बाप, हम उनकी औलाद है। अच्छा, आदम अलैहिस्सलाम आए कहाँ से? अयोध्या से आए थे। कहाँ से आए थे? जन्नत से ना। सुभान अल्लाह। हमें ऐसा नहीं है, इस मजमे में पढ़े लिखे लोग भी हैं, फिरोज राज साहब है ना, जानते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम कहाँ से आए थे? जन्नत से आए थे। अच्छा, सबसे पहले वो किस जमीन पर आए? सरांदीप। सरांदीप। अच्छा, ये कि उस वक्त सरांदीप हिंदुस्तान की जमीन, सरांदीप की जमीन हिंदुस्तान में शामिल थी, वो हिंदुस्तान से अलग नहीं थी। और ना उस वक्त वो सरांदीप हिंदुस्तान में शामिल था। पता क्या चला कि दुनिया का पहला पैगंबर डायरेक्ट जमीन पर आया तो पाकिस्तान में नहीं आया, अमेरिका में नहीं आया, जापान की धरती पर नहीं आया। अगर आया है तो हिंदुस्तान की धरती पर आया है, हिंदुस्तान की धरती पर कदम रखा है। कह दो सुभान। अगर ये किसी का मुकद्दर है, किसी का नसीबा है, तो हम हिंदुस्तानियों का ये नसीबा है कि आदम अलैहिस्सलाम आए तो हमारी जमीन पर तशरीफ लाए। कह दो सुभान। अच्छा, जरा और थोड़ा आगे बढ़िए। आदम अलैहिस्सलाम आए। आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर, नमाजें पढ़ी कि नहीं पढ़ी? सजदा किया कि नहीं किया? आप लोग बोलिए ना, कुछ तो बोलते ही नहीं आप लोग। हाँ, सजदा किया कि नहीं किया? अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया या नहीं? अल्लाह का जिक्र किया या नहीं? खुदा की बारगाह में सजदा किया या नहीं किया? पता क्या चला कि सबसे पहला पैगंबर जब आया तो हिंदुस्तान में आया, और सबसे पहला जो जमीन पर सजदा किया गया वो किसी और जमीन पर नहीं, हिंदुस्तान की जमीन पर सजदा किया गया। ये मुकद्दर है हिंदुस्तान वालों, ये नसीबा है हिंदुस्तान वालों का। अल्लाह का जिक्र बुलंद हुआ तो हिंदुस्तान की धरती पर बुलंद हुआ। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान। आदम अलैहिस्सलाम डायरेक्ट आए। कहाँ से आए थे? आप लोग बोलिएगा तब हम बोलेंगे, नहीं तो हम भी चुपचाप हो जाएंगे। आदम अलैहिस्सलाम कहाँ से आए थे? हाँ, अब समझ में आ रहा है कि आप लोग जिंदा हैं, है ना? जिंदा के मतलब कैसे? पहले मतलब जिंदा दिल है ना? अब समझ में आ रहा है कि आप लोग वाकई जिंदा दिल हैं और हुसैन से मोहब्बत करने वाले हैं। हजरत हुसैन और हसन से मोहब्बत में क्या सिला मिलेगा अभी हम आपको बताएंगे, है ना? उनकी मोहब्बत कहाँ कहाँ काम आएगी ये आपको बताया जाएगा। पहले आप सुनो। क्या आदम अलैहिस्सलाम डायरेक्ट कहाँ से आए? जन्नत से आए। अच्छा, फिर गए तो कहाँ गए? जन्नत में गए। बोलो भाई, आए कहाँ से? गए कहाँ? जन्नत में। आदम अलैहिस्सलाम वो हमारे बाप, हम उनके बेटे। तो पता चला कि जन्नत हमारे बाप का घर है। अरे बेटा बाप के घर में नहीं जाएगा तो किसके घर में जाएगा? बेटा बाप के घर में नहीं जाएगा तो किसके घर में जाएगा? अगर ये बात सच है तो इधर वाला भी कहेगा, नहीं समझे? हम लोग तो इधर वाले हैं ना, तो इधर वाला भी कहेगा हम लोग भी तो उन्हीं की औलाद है। वो लोग भी उन्हीं के तो बेटा है। नहीं बेटा, हम लोग खाली हम लोग बेटे हैं। तो बोला हम लोग भी तो औलाद होने के नाते, बेटा होने के नाते अगर ये दावा है कि औलाद होने के नाते हम लोग जन्नत में जाएंगे तो हम लोग भी तो उन्हीं की औलाद हैं, उन्हीं के बेटे हैं।
तो मैं कहना चाहूं, सुनो, हमें जन्नत है, जन्नत हमारे बाप का घर है, तो बाप के घर में वही जाएगा जो बाप का फरमाबरदार बेटा होगा। जो बाप का गद्दार बेटा होगा वो कभी भी बाप के घर में नहीं जाएगा। हम कल भी अपने बाप के फरमाबरदार थे, आज भी हम फरमाबरदार हैं और ता क़यामत अपने बाप के फरमाबरदार रहेंगे। कह दो सुभान। तुम तो मुनकिरीन में से हो, तुम तो गद्दार में से हो, तुम तो इनकार करने वालों में से हो। जो इनकार करेगा कतई नहीं जाएगा। जो मान लिया है, जो मान लिया है और मान लेगा, यकीनन वो जन्नत में जाएगा। तो जन्नत हमारे बाप का घर है, यकीनन हम अपने बाप के घर में जाएंगे। कह दो सुभान। हमारा हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत में जग रहे हैं, उनके जिक्र से अपने क़ुलूब को मुनव्वर मुजल्ला कर रहे हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि इस महफिल मुक़द्दस में हजरत हुसैन ने हमें भी बुलाया, आपको भी बुलाया। कह दो और अपना जिक्र सुनने वाला सामईन में से बनाया, जिक्र करने वाला जिक्र सुनने वाला बनाया। हमें ये नसीबा उन लोगों को कहाँ है? उन लोगों का ये नसीबा कहाँ, ये मुक़द्दर कहाँ है? कुर्बान जाओ अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप एक मर्तबा अपने मुजम्मिल वाली चादर, मुजम्मिल वाली चादर काली कमली को आपने तान दिया, यूं फैला दिया और आक़ाए कायनात ने आवाज लगाई, ऐना अलीयुन, अली कहाँ हो? या रसूल अल्लाह हाजिर खिदमत। आया, कहा जाओ। मौला अली शेर खुदा आ गए, आक़ाए नामदार के कहा आओ मेरे पीछे आ जाओ। मौला अली आए, आका के पीछे आ गए, कहा मेरा दामन पकड़ लो। बोलो सुभान अल्लाह। यहीं से सिलसिला भी आपको समझ में आ जाएगा, यहीं से निस्बत भी आपको समझ में आ जाएगी कि ये सुन्नी लोग जो अपने पीर का दामन पकड़ते गए, वो पीर का दामन पकड़ना गलत नहीं है, बल्कि यही तो सही है, यही तो हक है। कह दे सुभान। आ जाए, मेरे पीछे आ जा, मेरा दामन पकड़ ले। आए ना फातिमा, बेटी फातिमा तुम कहाँ हो? लब्बैक या रसूल अल्लाह। आ बेटी, अली के पीछे आ जा। हजरत फातिमा हसन हुसैन की माँ आ गई, अली के पीछे आ गई, कहा अली का दामन पकड़ गए। ऐना हसन, ए मेरे नवासे हसन तू का? नाना जान आया ना हाजिर। कहा आ अपनी अम्मी के पीछे आ जा, अपनी अम्मी के दामन को पकड़ ले। कह दे सुभान अल्लाह। ऐना हुसैन, ए नवासे हुसैन तू कहाँ है? लब्बैक या रसूल अल्लाह। नाना जान आपकी बारगाह में हाजिर, कहिए क्या हुक्म है? कहा आ हसन के पीछे आ जा और अपने भाई हसन के दामन को थाम ले। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब यहाँ आप देखिए कि हजरत इमाम हुसैन किनके दामन को पकड़े हुए गए? इमाम हसन। और इमाम हसन किनके दामन से मुंसलिक हैं? अपने अम्मी जान फातिमा ज़हरा के दामन को पकड़े हुए गए। हमें हजरत फातिमा ज़हरा किनके दामन को थामे हुए गए? मौला अली शेर खुदा के दामन से वाबिस्ता है। मौला अली शेर खुदा किनके दामन को पकड़े हुए गए? हसन हुसैन के नाना जान पैगंबर इस्लाम के दामन को अपने हाथों में पकड़े। अब ये है कि जब पाक सब आ गए तो कितने हो गए उस मुबारक चादर के नीचे? 5 है ना। मौला अली शेर खुदा, सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा, इमाम हसन और इमाम हुसैन और खुद हसन हुसैन के नाना जान पैगंबर इस्लाम, ये 5 आ गए मुकद्दस चादर के नीचे।
इसी को कहते हैं पाक पंजतन। कह दो सुभान। इसी को क्या कहते हैं? पाक पंजतन। अब जब पांचों आ गए इस मुबारक चादर के नीचे, तो मेरे आका नामदार ने अपने दस्ते रहमत खुदा की बारगाह में बुलंद फरमाया। आपने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहले बैती, हे मौला ये मेरी अहले बैत है, ये मेरा घराना है, ये मेरा हसन है, ये मेरा हुसैन है, ये मेरी बेटी फातिमा है, ये मेरा मौला अली है। ए परवरदिगारे आलम, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, मौला तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। और तेरे वो बंदे जो इनसे मोहब्बत रखते हैं, परवरदिगारे आलम तेरे वो बंदे जो इनसे मोहब्बत करें, मौला तू भी ऐसे बंदों से मोहब्बत फरमा। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुआ का इनामदार ने दुआ फरमाई है, ए मौला मेरी अहले बैत से, मेरे हसन से, मेरे हुसैन से जो मोहब्बत करे, परवरदिगार आलम तू भी उनसे मोहब्बत फरमा। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे मोहतरम, अच्छा एक बात और है कि ऐसी ऐसी हदीसें आपको सिर्फ उलमा अहले सुन्नत ही सुना सकते हैं। ये उलमा अहले सुन्नत ही आपको सुना सकते हैं। उन लोगों के यहाँ कभी भी ऐसी हदीस सुनने को नहीं मिलेगी। हर नमाज के बारे में हदीस सुन लीजिए, ज़कात देने की हदीस सुन लीजिए, हज करने की फजीलत पर हदीस सुन लीजिए, मगर कभी भी उनसे हसन हुसैन की अजमत और उनसे मोहब्बत पर कोई हदीस आप नहीं सुन सकते हैं। ये मुकद्दर है, ये नसीबा है। अगर तो हम सुन्नी मुसलमानों का नसीबा है कि हम नमाज भी पढ़ते गए, अल्लाह की इबादत भी कर रहे गए, कुरान की तिलावत भी करते गए, और नबी के फरमान के मुताबिक हम हसन और हुसैन से मोहब्बत भी करते हैं। कह दो सुभान। एक बात बताइए कि अल्लाह के प्यारे हजरत इमाम हसन और हुसैन, हजरत इमाम हुसैन जब आप इस दुनिया में तशरीफ लाए तो आप रो रहे थे। क्या कर रहे थे हजरत? अबे रोते हुए तो सब आता है, रोते हुए तो अरे भाई हम भी आए रोते हुए, आप भी आए रोते हुए। दुनिया में जो भी बच्चा आता है वो हंसता हुआ आता है, रोता हुआ? रोता हुआ आता है ना। अब ये है कि इमाम हुसैन भी रो रहे हैं। और जब पैगंबर इस्लाम को खबर मिली कि फातिमा के बतन मुकद्दस से खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ है, इतना हसीन, इतना खूबसूरत है, जो भी उसे देखता है एक नजर वो दीवाना होता चला जा रहा है। ऐसा मालूम होता है कि कायनात की मोहब्बत उनके कदमों में झुकी हुई है। खबर मिलते ही आका कायनात मस्जिद नबवी में गए, तेज कदमों के साथ फातिमा के दर दौलत पर पहुंचे। साथ में हजरत अबू बकर सिद्दीक भी गए, उमर फारूक भी गए, उस्मान गनी भी गए, मौला अली जो हुसैन के अब्बा हुजूर है वो भी तशरीफ ले आए। आके क्या देखते हैं कि हुसैन रो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आहा, तो नाना जान पैगंबर इस्लाम ने एक ही बात फरमाई थी कि मेरा नवासा हुसैन तू रोने के लिए नहीं आया है, तो दुनिया को रुलाने के लिए आया है। तू रोने के लिए नहीं, दुनिया को रुलाने के लिए आया है। ये मेरे हुसैन अब हाल ये गए कि हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत हुसैन का रोना देखकर दिल बर्दाश्ता हो गए। आगे बढ़े, कहा या रसूल अल्लाह आपके नवासे हुसैन को मैं अपनी आगोश में ले लूं? कहा ले लो। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत हुसैन को गोद में लिया, लेकिन हुसैन आजम का आलम यह है कि आप रो रहे हैं तो रोते चले जा रहे हैं, रोने में कमी नहीं और इजाफा हो गया। हजरत उमर फारूक कहते लाओ मेरी आगोश में दे दिया जाए, शायद के नवासे रसूल का रोना बंद हो जाए।
हजरत उमर भी अपने आगोश का झूला झुला रहे, लेकिन हजरत हुसैन हैं कि रोने में और शिद्दत आ गई। मौला अली फरमाते हैं, लाओ मेरे बेटे को मेरी आगोश में दे दो, शायद कि बेटा बाप की गोद में आकर चुप हो जाए, रोना बंद कर दे। मौला अली शेर खुदा अपने लाडले हुसैन को अपनी आगोश कर झूला झुला रहे हैं। हजरत हुसैन हैं कि रो रहे हैं तो रोते चले जा रहे हैं, रोने में कमी नहीं और शिद्दत आ गई, और शिद्दत आ गई। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, लाओ मेरे नवासे हुसैन को मेरी आगोश में दे दो। खुदा की कसम, किताबों में ये लिखा है, तारीख में ये बात मज़कूर है कि जो ही हजरत हुसैन अबू बकर सिद्दीक के गोद में गए रो रहे गए, उमर फारूक के गोद में गए रो रहे गए, उस्मान गनी के गोद में गए रो रहे गए, मैं खुद अपने अब्बा हुजूर मौला अली की गोद में गए वहां भी रो रहे गए। लेकिन जो ही हुसैन नाना जान की गोद में गए रोना बंद, मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। कह दो सुभान। अब हुसैन अब नहीं रो रहे हैं, लबों पे मुस्कुराहट के फूल खिल गए, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में तोड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्तां बना दिया। आलम तसव्वुर में, आलम ख्याल में अर्ज किया, मेरे आका हुसैन आखिर ये क्या मुअम्मा है कि अबू बकर सिद्दीक की गोद में गए वहाँ आप रो रहे हैं, उनके गोद में गए वहाँ भी रो रहे हैं, अपने अब्बा हुजूर मौला अली की गोद में गए वहाँ भी आपका रोना बंद नहीं हुआ, और नाना जान पैगंबर इस्लाम की गोद में आए तो आपका रोना बंद, मुस्कुराना शुरू क्यों हो गया? तो मेरे आका हुसैन जवाब बसवाब देते नजर आ रहे हैं। सुनो मेरे गुलाम, है सवाल करने वाले गुलाम सुनो, जब हुसैन इस दुनिया में कदम रखा एक ही तमन्ना थी, एक ही आरज़ू थी कि जल्दी से नाना जान की आगोश से रहमत मिल जाए। मिलने में देर हो रही थी, बेचैनी बढ़ रही थी, बेकरारी बढ़ रही थी। इस बेकरारी की झलक मेरे आंसू की शक्ल में वो जाहिर हो रही थी। यही वजह है कि नाना जान के आगोश में जो ही मैं आ गया मुझे चैन मिल गया, मुझे करार मिल गया, आगोश रहमत मिल गई, जन्नत की सरदारी मिल गई, आगोश नबुव्वत मिल गई, दारैन की कामयाबी मिल गई। कह दो सुभान। अब ये है कि अब तो रोना तो बंद, मुस्कुराना शुरू, लेकिन एक और है क्या कि हजरत हुसैन बार बार लबों को खोल रहे हैं, बार बार क्या कर रहे हैं? लब को खोल रहे। अब क्यों खोल रहे थे, क्या मांग रहे थे नाना जान से? ये मांगने वाले हुसैन जाने और देने वाले नाना जान पैगंबर इस्लाम जाने। हम जो किताबों में पढ़ते गए तो इस नतीजे पर पहुंचते गए कि हुसैन आजम जो अभी चंद सानिया पहले दुनिया में तशरीफ लाए थे, बार बार अपने लबों को खोल लगे गए, खोल लगे गए, हरकत दे लगे गए। नाना जान पैगंबर इस्लाम ने देखा कि मेरा हुसैन क्या मांग रहा है, तो खुदा की कसम नाना जान पैगंबर इस्लाम ने अपने देहने मुबारक से लुआबे देहन निकाला और हजरत हुसैन के मुंह में रख दिया। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान। मुंह में रख दिया। खुदा की कसम, अब हुसैन की अजमत का जरा अंदाजा लगाओ, हुसैन के विकार का जरा अंदाजा लगाओ, हुसैन के बुलंद मियार का जरा अंदाजा लगाओ कि वो हुसैन जब दुनिया में तशरीफ लाए तो नाना जान पैगंबर इस्लाम की आगोश रहमत मिल गई और रब खोला है तो लुआब देहन रसूल मिल गया। कह दो सुभान। लुआब देहन रसूल का असर क्या हुआ है ना? सर कटने के बाद वो लुआब देहने असर रसूल ने अपना असर दिखाया था। बोलिए, बोल दें, बात लंबी हो जाएगी। बहरहाल अभी हम उधर नहीं जाते हैं। अब ये है कि जब दुनिया में तशरीफ लाए तो नाना जान पैगंबर इस्लाम की आगोश रहमत मिल गई और रब खोला है तो लुआब देहन रसूल मिल गया। कह दो सुभान। अब ये मुदर नहीं जाते हैं। 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 अब ये मुदर नहीं जाते
अब ये है कि नाना जान पैगंबर इस्लाम फर्ते मोहब्बत से हुसैन की मोहब्बत में आप अपने हुसैन को कभी चूम रहे हैं, कभी सूंघ भी रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चूम भी रहे हैं, सूंघ भी रहे हैं। हमें आपके घर में आपके बच्चे होंगे, चूमते तो जरूर होंगे मगर सुनते हैं आप लोग? अपने बच्चों को चूमते हैं प्यार से, बात तो सही, हर आदमी हर बाप चुनता है, हर माँ चुनती है, बोलो चुनते हैं कि नहीं? मगर उस बच्चे को आप सूंघते नहीं हैं। अगर सूंघिए तो कोई खुशबू नहीं मिलेगी, कुछ और मिलेगी, एकदम बात पक्की है। हाँ, आजमा के देख लीजिएगा कि अपने लाडले बच्चे को चूम लीजिएगा और चूमने के बाद तो सूंघिएगा तो आपको खुशबू नहीं मिलेगी। नहीं समझे? आका कायनात हुसैन के नाना जान मोहब्बत हुसैन में अपने नवासे हुसैन को चूम भी रहे हैं, सूंघ भी रहे हैं, सूंघ भी रहे हैं, चूम भी रहे हैं। इतने में एक साहबी रसूल जो मौजूद थे वहाँ, उन्होंने अर्ज किया, आका आप अपने नवासे हुसैन को चूम भी रहे हैं, सूंघ भी रहे हैं। या रसूल अल्लाह, ये चूमना तो समझ में आ रहा है लेकिन सूंघना समझ में नहीं आ रहा है। तो आका कायनात ने इरशाद फरमाया था, अल हसन वल हुसैन उमर खान काया मैंने दुनिया। ये सवाल करने वाले सुनो, मेरा हसन मेरा हुसैन ये दुनियावी फूल है, और जो फूल हुआ करता है मोहब्बत से उसे चूमा भी जाता है, मोहब्बत से उसे सूंघा भी जाता है। मेरे आका फरमाते हैं, मेरा हसन हुसैन दुनियावी फूल है, और जो दुनियावी फूल होता है उसे चूमा भी जाता है, मोहब्बत से सूंघा भी जाता है। इसी हकीकत की अक्कासी इमाम अहमद रजा मुजद्दिद दीन व मिल्लत आप इरशाद फरमाते गए, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की। अरे ज़ोहरा है कली जिसमें हसन हुसैन फूल, लब फूल, दहन फूल, ज़क़न फूल, सारा बदन फूल ही फूल है। अच्छा ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपने नवासे हुसैन हसन हुसैन के बारे में, क्या है कि दुनियावी फूल है लेकिन अहले अकीदत, अहले मोहब्बत, हम जैसे गुलामान हुसैन, हम हसन हुसैन को दुनियावी फूल भी मानते हैं और जन्नती फूल भी मानते हैं। ये जन्नती फूल है। तो भाई जन्नती फूल कैसे हो गए? पैदा हो गए हुसैन मदीने में, जिंदगी गुजार रहे हैं मदीने में, मदीने की अब हवा फिजा में जिंदगी गुजारने वाला हुसैन जन्नती फूल कैसे हो गया? तो इसे समझने के लिए हमारा पहुंचे एक बाग में, है ना, बाग में पहुंचे, देखा तरह तरह के बेमिसल बेमिसाल फूल लगे हुए हैं। हमने बाग के मालिक से कहा कि मालिक जरा बता दे इन फूलों का नाम क्या है? बड़े खूबसूरत खूबसूरत फूल है। ऐसा ऐसा फूल तो हमने कभी देखा नहीं यार, जरा इन फूलों का नाम बता दे। काला देखिए सदाबहार गुलाब है, ये हिंदुस्तानी है, ये चमेली है, ये हिंदुस्तानी है, ये लाला है, ये हिंदुस्तानी, ये हेना है, ये हिंदुस्तानी है, ये अमेरिकी फूल है, ये जापानी फूल है, ये पाकिस्तानी फूल है। वो कह रहा कहता चला जा रहा है, जापानी है, पाकिस्तानी है, ये अमेरिकी है, ये रूसी है। हम हैरत में उसका मुंह देख रहे हैं, या अल्लाह ये क्या क्या बक रहा है, ये क्या क्या बक रहा? बोला अमेरिकी है, जापानी है। उसके दामन को हैरत से अपने उसके दामन को पकड़ा और हैरत से कहा कि बाप के माली, अरे क्या हमें मौलवी समझ के बेवकूफ बना रहे हो क्या? क्या हुआ? कहा यार ये तो चमेली हिंदुस्तानी है, लाला गुलाब हिंदुस्तानी है, ये तो समझ में आया, लेकिन ये अमेरिकी फूल हिंदुस्तानी जमीन में कहाँ से आ गया? जापानी फूल यहाँ कहाँ से आ गया? अब मौलाना साहब आपने समझा नहीं। हाँ, ये अमेरिकी फूल इसलिए है कि इसका पौधा हमने अमेरिका से लाया है, इसका पौधा हमने जापान से लाया है, इसका पौधा हमने रूस से लाया है, इसलिए जापानी फूल है, ये अमेरिकी फूल है, ये रूसी फूल है, ये लंदन का फूल है। बिला तस्बीह जब आपने इतनी बात समझ लिया तो अब बिला तस्बीह समझते हुए चलो, हसन हुसैन जन्नती फूल हैं। वो कैसे? इसलिए
लीजिए कि आपकी माँ जन्नती खातून है, जन्नती खातून है। हसन हुसैन जन्नती खातून की औलाद है। हमें जन्नती खातून का बेटा भी जन्नती होगा, जन्नती खातून का बेटा भी जन्नती जवानों का सरदार होगा। कह दो सुभान अल्लाह। क्या बात रजा। उस चमानिस्तान ने करम की ज़ोहरा है कली, जिसमें हसन हुसैन हसन फूल, लब फूल बदन फूल। अच्छा ये बात बताइए, ईद का दिन है, ईद का दिन पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह नमाज पढ़ने तशरीफ ले जा रहे हैं। अरब के बच्चे भी जा रहे हैं, लेकिन उनके जाने का अंदाज कर्रो फर्क के साथ है कि ऊँट की सवारी पर सवार, घोड़े के सवारी पर सवार होकर के जा रहा है, खच्चर पर सवार होकर जा रहा है। और ये दोनों जहां के नबियों के सरदार के नवासे हैं, हसन हुसैन पैदल जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। मेरे मोहतरम, कुछ रास्ता तय करने के बाद प्यारे हुसैन कहते हैं, नाना जान, नाना जान, अरब के बच्चे जा रहे हैं नमाज पढ़ने ईदगाह, तो अपनी सवारियों पे सवार होकर जा रहे हैं। कोई घोड़े पर, ऊंट पर, कोई खच्चर पर सवार होकर के जा रहा है। या रसूल अल्लाह, हम नबियों के सरदार रहमतुल लिल आलमीन के नवासे होकर पैदल चल रहे हैं। नाना जान, नाना जान, सवारी का इंतजाम कर दीजिए ना, सवारी का इंतजाम कर दीजिए ना। पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, मेरे नवासो, न मेरे पास ऊँट है, न घोड़ा है, न खच्चर है, मैं तुम्हारे लिए कहाँ से मैं नहीं जानता, हमें भी सवारी चाहिए, हम भी सवारी पर सवार होकर के जाएंगे। या अल्लाह, बच्चे जब जिद पर आ जाए है ना, अपनी बात बनवा ही लेते गए। तो पैगंबर इस्लाम हसनैन करीमैन की मोहब्बत में मचल गए। अल्लाह के रसूल हसन हुसैन की मोहब्बत में मचल कर कहते हैं, मेरे नवासो, आओ हम भी तुम्हारे लिए सवारी का इंतजाम करते हैं। पैगंबर इस्लाम ने हजरत हुसैन को उठाया, अपने दोषे रहमत पे रखा, हजरत हसन को उठाया, दूसरे दोषे रहमत पर रखा। अब ये जन्नती सवारी, हसन भी नाना जान के दोषे रहमत पर सवार, मेरे हुसैन भी आका के दोषे मुबारक पर सवार, ये जन्नती सवारी जा रही है। कह दो सुभान अल्लाह। अभी कुछ ही दूर गए होंगे कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देखा, तो बस फर्त मोहब्बत से आप कुर्बान हो गए। फरमाते हैं, हुसैन तेरी अजमत पे लाखों सलाम, तेरा मकाम कितना बुलंद है, तेरी अजमत कितनी बड़ी है। ए हुसैन मेरे इमाम, तुझ पे सदक़े मेरी जान, तुझे तेरा मकाम कितना बुलंद है कि अरब के बच्चे घोड़ों पे जा रहे सवार होकर, खच्चरों पे सवार होकर के जा रहे हैं, और तेरी किस्मत का ये आलम कि तुम अहमद मुख्तार पे सवार होकर के जा रहे हो। ये सुन करके मदीने वाले सरकार फरमाते हैं, ए अबू बकर, अरे तुम तो एक रुख देख रहे हो ना, ये देख रहे हो कि सवारी कितनी अच्छी है। अरे ऊपर निगाह उठा के देख, सवार होने वाला भी कितना अच्छा है। अगर सवारी नबियों का सरदार है, तो सवार होने वाला हुसैन भी जन्नतियों का सरदार है। क्या दो अब ये जन्नती सवारी आगे जा रही है, जा रही है। हजरत हुसैन कहाँ खामोश रहने वाले, अर्ज करते हैं, नाना जान, अरब के बच्चे अपनी सवारियों पे सवार होकर जा रहे हैं ना, तो उनके हाथों में उनकी सवारी की लगाम है, वो लगाम पकड़ के जा रहे हैं। ये नाना जान, हम तो ऐसी सवारी पे सवार हैं जिनकी सवारी की कोई लगामें नहीं। नाना जान कहीं गिर ना जाए, लगाम का इंतजाम कर दीजिए ना, लगाम का इंतजाम कर दीजिए ना। मेरे आका अपने नवासे हुसैन की मोहब्बत में मचल गए,
फर्ते मोहब्बत से आप फरमाते हैं, अपने अमामा शरीफ से जुल्फ़े मुअम्बर को निकालते हजरत हुसैन के हाथों में थमा देते हैं और फरमाते हैं, ले हुसैन, यही तुम्हारी सवारी की लगाम है, इसे मजबूती से पकड़ ले। कहाँ नाना जान पकड़ लिया। आका ने फरमाया, हुसैन, इतनी मजबूती से काम नहीं चलेगा, और मजबूती से पकड़ ले। नाना जान, मैंने मजबूती से पकड़ लिया। कहा, हुसैन, और मजबूती से पकड़ ले। जरा आप इस पर गौर कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हजरत हुसैन से नाना जान क्या वादा ले रहे हैं और हुसैन अपने नाना जान की बारगाह में क्या वादा कर रहे हैं। हुसैन, यही तुम्हारी सवारी की लगाम है। पकड़ लिया ना। कहाँ नाना जान पकड़ लिया। कहा, हुसैन, इतनी मजबूती से काम नहीं चलेगा, और मजबूती से पकड़ ले। कहा, नाना जान, मैंने मजबूती से पकड़ लिया। कहा, नहीं हुसैन, और मजबूती से पकड़ ले। तो हजरत हुसैन ने कहा, नाना जान, इतनी मजबूती से पकड़ ली जाकर कि अगर वक्त आ जाएगा तो हुसैन का सर तो कट सकता है, लेकिन हाथ से दामन मुस्तफा नहीं छू सकता। या रसूल अल्लाह, मेरे नाना जान, मैंने इतनी मजबूती से आपका दामन पकड़ लिया है कि वक्त आ जाएगा तो हुसैन का सर तो कट सकता है, लेकिन हाथ से दामन मुस्तफ़ा नहीं छूट सकता है। यही वो वक्त था, यही वो घड़ी थी, यही वो लम्हा था जिस घड़ी में हजरत हुसैन नाना जान की बारगाह में वादा कर रहे थे, और नाना जान पैगंबर इस्लाम अपने हुसैन से वादा ले रहे थे। मैदान करबला में जब 22,000 के मुकाबले में हजरत हुसैन पहुंचे, नाना जान का वादा याद आया तो आपने यही कहा, जालिमो, हुसैन अपना सर दे सकता है, घर दे सकता है, खानदान लुटा सकता है, लेकिन जिस हाथ में नाना जान पैगंबर इस्लाम का दामन है, हुसैन अपना पाक हाथ यजीद के हाथ में कभी भी नहीं दे सकता है। सरदार नहदार सर दस्त यजीद, हक़ा के बिना हुसैन, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन। हुसैन बादशाह हैं, बादशाहों के भी बादशाह हैं। तो हम अपनी तकरीर को यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। लब पे आती ही दुआ बन के तमन्ना मेरी, और ज़िंदगी शम्मा की सूरत व खुदाया मेरी। मेरे मौला, बुराई से बचाना हमको, और नेक जो राह हो उस राह पे चलाना हमको। इस्लाम जिंदाबाद, कौम मुस्लिम पाइंदाबाद। अस्सलाम।